तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और आज की इस मंगल फॉन्ट की क्लास में हम लोग सीखेंगे मंगल फॉन्ट में यूज होने वाले ये सभी वर्ड जो कि आपको बनाने में काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारे की सारे अल्फाबेट वर्ड इन सभी को हम किस तरीके से बना सकते हैं मंगल फॉन्ट के अंदर, वो सब कुछ हम सीखेंगे। और जो बारीक से बारीक इसके अंदर की प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन करेंगे हम अपनी आज की इस क्लास में। तो देखिए, सबसे पहला अल्फाबेट है हमारे पास ओम। तो ओम को बनाने के लिए सिंपल सा है, आपको पहले अपने सिस्टम के अंदर मंगल फॉन्ट को एक्टिवेट कर लेना है। चाहे आप नीचे से कर लीजिए, यहाँ से देखिए हिंदी फॉन्ट वहाँ चल रहा है मंगल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ओम। तो ओम को बनाने के लिए आपको कीबोर्ड में ऑल्ट की को प्रेस करना है और आपको 2 3 8 4 दबाना है और छोड़ देना है। तो देखेंगे आप, आपके सामने ओम बन के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, कुछ इसमें कीज ऐसी हैं जिनको भी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक कीबोर्ड का, जिसमें कि मैं आपको बताता जाऊं कि भाई किस की को बनाने के लिए आपको कौन से वर्ड को दबाने की जरूरत पड़ेगी। शोरगुल थोड़ा सा आ सकता है क्योंकि बाहर आपको पता ही है, मेरे ऑफिस के बाहर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा आराम से समझिएगा और थोड़ा सा जो नॉइस है उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो हम यहाँ से आ गए। सबसे पहले अब हमें लिखना है यहाँ पर रिक्त। तो देखिए, इसमें ता क्या है, कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसा हमने देखा हो रिक्त भक्त इसमें लिखा होता है। तो हमें ये वाला अगर वर्ड लिखना है तो सबसे पहले हम जे दबाते हैं तो हमारा रा बन गया। एफ दबाते हैं तो हमारी ई की मात्रा आ गई। अब हमें क्या चाहिए, के चाहिए, तो हमने के दबाया। इस के को हमें आधा करना है तो हम डी दबा देंगे, जिससे कि हमारा का आधा हो जाएगा और का के नीचे हमारा हलंत आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ दबाना है एल। तो आप देखेंगे हमारे पास जो रिक्त है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, जबकि आप ऊपर देखेंगे तो हमारा जो रिक्त है वो थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है। अब देखिए, इस केस में क्या होता है, मंगल फॉन्ट जो यूज किया जाता है वो काफ़ी सारे कीवर्ड्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा है उत्साह है, होलिका है, एरियल यूनिकोड MS है और ये देवनागरी वाला है। ये नहीं, जितने भी आपके फॉन्ट के अंदर देवनागरी जिनके आगे लिखा हुआ है वो सारे के सारे फॉन्ट आपके हिंदी के होते हैं। तो इनमें से सबसे आसान और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉन्ट आपका होता है एरियल यूनिकोड MS वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो वक्त पहले सही नहीं आ रहा था, मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले हमारे पास जो रिक्त था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसके फॉन्ट को यहाँ पर चेंज किया, आप देखेंगे आपके सामने रिक्त वैसा लिख के आ गया जैसा आपको ज़रूरत थी। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। अगला वर्ड लिखते हैं रत्न। अब देखिए, हमने लगाया यहाँ पर रा। तो रा के लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले जे दबाएंगे, फिर हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। इसके बाद हम डी दबाएंगे ताकि आधा हो जाए और फिर हम दबाएंगे वी। तो देखिए, यहाँ पे जो रत्न है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इस रत्न को हमें इस तरीके से लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे मंगल के अंदर। तो ये रत्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब आप कहोगे यार बार बार ये तो चेंज करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये बार बार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ वर्ड मंगल फॉन्ट में जो हेड राइटिंग है वो काफ़ी तरीके से है और काफ़ी अलग अलग तरीकों से ही यहाँ पे फॉन्ट बनाए जाते हैं। आप जो रत्न लिखते हैं और हम जो रत्न लिखते हैं उसमें थोड़ा सा वर्ड का अंतर आ जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ कि भाई किसी भी वर्ड को लिखने के लिए आपको किस तरीके से यूज करना पड़ता है। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास यहाँ पर चांद। अब चांद को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो देखिए, सेमीकोलन कौन सा होता है, तो हम आते हैं कीबोर्ड में। सेमीकोलन के लिए आपको ये वाला की चाहिए जो आपका सेमीकोलन जिसमें रेशू बनना है, तो ये आपको डायरेक्टली दबा देना है। इसके बाद आपको ई लगाना है ताकि आ का डंडा आ जाए। अब आपको चंद्र लिखने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों को ही सही से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको चंद्र बनाना है तो आपको कीबोर्ड में ऑल्ट दबाना है और आपको यहाँ पर दबाना है 2305। तो देखिए, आपका सामने चंद्र बन के आ गया और आप ओ दबा देंगे तो आपके सामने चंद्र कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कोड जो आपको दबाने हैं वो आपको ऑल्ट को दबाने के बाद जो आपके इधर की तरफ नंबर्स की आते हैं उनमें से दबाना है, ये ऊपर वाले की आपको नहीं दबानी है। इसके बाद हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो हमें फिर से चांद लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से वही सेमीकोलन वाला दबाते हैं, ई से आ का डंडा लगाते हैं और आपको डायरेक्टली अगर यहाँ पे चंद्र बनाना है तो आप शिफ्ट के साथ में एक्स भी दबा सकते हैं। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ में एक्स दबाएंगे, यानी आपको शिफ्ट दबाना है और एक्स दबाना है, तो आप देखेंगे आपके सामने चंद्र बन के आ जाएगा और आपको ओ दबा देना तो आपका चंद्र इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि चाहे तो आप कोड से बना सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली कीबोर्ड से ही बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो वर्ड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे चिन्ह। अब चिन्ह को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, चिन्ह को लिखने के लिए भी आपका सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपको चा बनाना है, उसके बाद आपको एफ दबाना है। अब चिन्ह, ठीक है, तो ई की मात्रा आ गई तो हम डी दबाएंगे, इसको आधा करने के लिए डी दबाएंगे और हम यहाँ दबा देंगे यू। तो हमारे पास देखिए चिन्ह इस तरीके से लिख के आ गया। तो देखिए, चिन्ह के बाद हमारे पास अगला जो वर्ड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है उर्फ। अब उर्फ हमें लिखना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऊ बनाना है तो हम शिफ्ट के साथ में जी दबाएंगे।
इसके बाद हमें जे चाहिए जिससे कि हम रा बनाएंगे, डी दबा के आधा कर देंगे। इसके बाद हम शिफ्ट के साथ में एच दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने उर्फ लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला जो वर्ड आ रहा है वो हमारे पास क्या है, हमें लेना है स्रोत। अब स्रोत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एम, एन से आपका सा आ गया, आधा करना है तो आप डी दबाएंगे। त्रा बनाने के लिए आपको शिफ्ट दबा के 6 दबाना है जो आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर आ रहा है, यानी शिफ्ट दबा के आपको यहाँ पर 6 दबाना है तो आपके सामने त्रा बन के आ जाएगा। ए दबा के ओ लगा देना है और आपको यहाँ पे एल बना देना है तो आपके सामने स्रोत लिखा हुआ आ जाएगा। अब कॉमा लगाते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास हृदय। अब हृदय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए हा, तो हा के लिए हम दबाएंगे यू। इसके बाद हमें यहाँ पे जो बनाना है वो हमें बनाना है रा इसके संग में, यानी ये हमें रा उड़ाना है हा के संग में। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में बैक स्पेस के बराबर में जो प्लस है उसको आपको दबा देना है, यानी ये आपका बैक स्पेस है, इसके बराबर में ये प्लस वाला सिंबल आ रहा है, प्लस और इक्वल टू जो लिख रहा है ये वाली की आपको प्रेस कर देनी है तो आपका हा बन के आ जाएगा। ओ दबाइए और स्लैश दबा दीजिए तो हमारे पास यहाँ पे हृदय बन के आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। अब हमें लेना उत्तर। अब उत्तर के लिए हमें क्या चाहिए, ऊ। सबसे पहले ऊ चाहिए तो शिफ्ट दबा के हम यहाँ पे जी दबाएंगे तो हमारा ऊ आ गया। अब हम एल दबाएंगे, ता आ गया, फिर डी दबा के इसको आधा कर देंगे, फिर से एल दबाएंगे तो हमारा ता आ गया और हम रा बना देंगे तो हमारे सामने उत्तर लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास अगला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है अष्टम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अष्टम लिख रहा है। तो अष्टम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शिफ्ट के साथ में डी दबाएंगे। इसके बाद हम शिफ्ट के साथ में स्लैश लगाएंगे, यानी कि शिफ्ट के साथ में आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और उसके बाद डी दबा देना है। ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा होता है, आपको शिफ्ट के साथ में ये वाला बटन दबाना है तो आपके सामने शाह बन के आ जाएगा। डी से आपने हलंत लगा दिया। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा कोई ऊपर वाला जो उससे हमने टा बनाया था ये वाला आपको कॉमा दबाना है तो हमारा टा बन के आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, अब माँ चाहिए तो माँ के लिए हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, सी, तो हमारे पास अष्टम लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाते हैं। अब अगला आ रहा है हमारे पास रफ्तार। अब रफ्तार लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको जे दबाना है। इसके बाद आपको शिफ्ट के संग में एच दबाएंगे तो आपका फा आ गया, डी दबाएंगे तो ये आधा हो गया। इसके बाद एल दबाना है, ई दबाना है और फिर से आपको एल जे दबा देना है तो आप देखेंगे आपके सामने रफ्तार लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो वर्ड है वो है हमारे पास सुनिश्चित। ठीक है, कुछ इस तरीके सुनिश्चित लिखा होता है। अब ये वर्ड बनाने में काफ़ी सारे स्टूडेंटों को दिक्कत आती है तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो सुनिश्चित बनाने के लिए आपको वी दबाना है तो आपका ना आ गया, एफ दबाएंगे तो आपकी मात्रा लग गई और शिफ्ट दबा के आपको एम दबा देना है तो आपका शाह बन गया। अब हमें क्या चाहिए ना, सुनिश्चित, तो शाह आधा है तो हम डी दबा देंगे, फिर हम चा बनाने के लिए सेमीकोलन लगा देंगे और हम लोग यहाँ पर ई की मात्रा लगाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल बना देंगे। तो देखिए सुनिश्चित कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब ये सुनिश्चित वैसा तो नहीं आया जैसा हमारे पास है, तो इस कंडीशन में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको दे देंगे एरियल यूनिकोड MS में। तो देखिए हमारे पास सुनिश्चित इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। अब भाई ये जो आप कहोगे कि भाई ये कोड हमें बदलना पड़ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके का वर्ड लेने के लिए आपको कौन से वर्ड को यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सारे के सारे वर्ड आपके स्टाइलिश ही आएँ तो आप सबसे अच्छा है एरियल यूनिकोड MS को ही यूज़ करिए डायरेक्टली, फिर आपको किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक दो वर्ड आएंगे तो उनसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी लिखना भाई बड़ी डिफ़िकल्ट है। ये कोई दूसरी चौथी पाँचवीं क्लास की नहीं है, हाई स्कूल इंटर का बच्चा भी किसी वर्ड को सही से नहीं लिख पाता है, तो ये बात आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सद्भावना। अब देखिए इसमें क्या है, दा के नीचे भा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले चाहिए एम, फिर हमें चाहिए ओ। अब हमें ओ दा को आधा करना है तो हम यहाँ डी दबा देते हैं। अब हम शिफ्ट के साथ में दबाएंगे वाई, तो देखिए दा के नीचे भा हमारा उड़ गया। फिर ई दबाना है आपको, बी फॉर बॉय दबाना है, फिर आपको वी फॉर व्यक्ति दबाना है और फिर आपको ई दबाना है। तो आप देखेंगे आपके सामने सद्भावना लिखा हुआ आ गया। अब देखिए हमारे पास अगला जो वर्ड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है विद्यालय। हम लोग लास्ट वाली अपनी वीडियो में विद्यालय पहले ही सीख चुके हैं कि भाई विद्या कैसे लिखना है, हम इसमें फिर से सीख लेते हैं। तो हमें विद्यालय लिखने के लिए सबसे पहले हमें बी फॉर बॉय दबाना है, इसके बाद हमें यहाँ पे एफ दबाना है, ओ दबाएंगे, डी दबा के आधा करेंगे। अब हम क्या दबाएंगे, बैक स्लैश, तो यानी बैक स्लैश से हमारा धा बन जाएगा। बैक स्लैश कौन सा वाला, आपको ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला आपको बटन दबा देना है। इसके बाद आपको ई दबाना है, आ का डंडा लग जाए, एन दबाना है और फिर से आपको बैक स्लैश दबा देना है।
जिससे कि हमारा फिर से या बन जाए। तो हमारे पास विद्यालय लिख के आ गया। दोस्तों हमारे पास अगला जो वर्ड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है पदभूषण। अब पदभूषण को आपको किस तरीके से लिखना है मंगल फॉन्ट के अंदर वो हम सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पा, तो पा के लिए हम एच दबाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए ओ, तो हमारा दा आ गया। आधा करना है तो हम यहाँ डी दबाएंगे और हम यहाँ पे सी दबा देंगे। तो हमारे पास देखिए टा के नीचे माँ बन के आ गया पद भूषण। इसके बाद हमें शिफ्ट दबा के वाई दबानी है, तो हमारा भा आ गया। इसके बाद हमें ऊ की मात्रा लगाने के लिए टी दबाना है। इसके बाद शिफ्ट के साथ में वही ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाएंगे और शिफ्ट के साथ में हम सी दबा देंगे, तो हमारे पास अड़ा आ जाएगी। तो हमारे पास लिख के आ गया पद भूषण। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है मद्देनजर। अब देखिए मद्देनजर भी आपके सामने कई बार आया होगा। अब आपको लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले दबाना है सी ओ। अब हमें दा को आधा करना है तो डी, फिर से दा बनाना है तो ओ। तो हमारे मध्य हो गया। अब एस लगा के इसको मध्य कर देते हैं। अब नज़र के लिए वी फॉर वैन, पी फॉर पैरट और जे फॉर रा। तो हमारा ये आ गया मद्देनजर। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है विश्वव्यापी। तो हमारे पास ये लिख रहा है विश्वव्यापी। अब यहाँ पे क्या सरा के नीचे वाह आ रहा है, तो विश्वव्यापी को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको बी दबाना है, एफ दबाना है। इसके बाद शिफ्ट के साथ में आप एम दबाएंगे तो शाह आ गया। अब इस शाह को आधा करना है तो हम डी दबा देंगे, फिर से हम बी दबाएंगे तो हमारे पास बा से वकील आ गया। तो हमारा विश्व यहाँ पे हो गया। अब व्यापी के लिए फिर से हम बी दबाएंगे, स्लैश दबा के या बनाएंगे, ई दबाएंगे, एच दबाएंगे, आर दबाएंगे, तो हमारे पास विश्वव्यापी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब देखिए वाह हमारा यहाँ पूरा आ गया। हम यहाँ पे डी दबाना भूल गए तो हम यहाँ पे डी दबा देंगे, तो हमारे पास ये हो गया विश्वव्यापी। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास बच रहा है, जो हमारे पास इंडियन करेंसी है हमारी INR की, इसको हमें कैसे बनाना है मंगल फॉन्ट के अंदर। तो इसको बनाने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑल्ट दबाना है और 8377 दबाइए और ऑल्ट को छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल बन के आ जाएगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ तक कि मंगल फॉन्ट की क्लास आपको कैसी लग रही है वो आप कंफर्म करके कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको कोई वर्ड बनाने में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप किस चीज़ की क्लास चाहते हैं, जो कि मैं आपको जल्दी से जल्दी ला के दूँ। बस आई होप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।